Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. As you can see over here, this is chapter number 15. That means from first to 14 chapters already uploaded. You can check playlist. So there are two playlists. First one is Basics of English. So Basics of English में ही आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे जो फर्स्ट स्टैंड की बुक से मैंने सारे बनाए हैं. एकदम easy sentences, easy words, easy rules, very easy grammar rules आपको यहाँ पे मिलेंगे. और आप खुद से भी ये सेंटेंसेस इस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं. और इतने इजी इजी वर्ड्स हैं और डेली जो हम यूज़ करते हैं वही सारे वर्ड्स ये फर्स्ट स्टैंड की बुक में आपको मिलेगी. ठीक है, चलिए देखते हैं. और इससे हाई लेवल अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो इससे हाई लेवल में आप चेक करोगे इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, तो उसमें आपको थोड़ा सा वर्ड्स भी उसमें हार्ड मिलेंगे, थोड़ा हाई लेवल की इंग्लिश उसमें आपको मिलेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. आज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से बुक से बना रहे थे. सी, दिस इज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक ऑफ ईवीएस का है, महाराष्ट्र बोर्ड का. अभी ये चलता है स्कूल में, अभी है कि नहीं है आई डोंट नो, क्योंकि ये 5 साल पहले की बुक है, मेरे पास थी. तो जब मुझे कमेंट्स आए इस तरीके की फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से समझाइए तो मैंने इन बुक से सिखाना स्टार्ट किया है. ठीक है ना. सी, गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स. आपको ध्यान देना है कि कैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, किस वर्ड को कैसे बोल रही हूँ, वो चीज़ें भी आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है और वैसे ही प्रैक्टिस करनी है. राइट. गुड मैनर्स, यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग लिख के बताऊंगी. ज़रूरी नहीं है कि आप हर वर्ड को हिंदी में बोलिए या हर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर करके हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, वो सिस्टम मत देखिए. ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी सिर्फ इसलिए लिखूंगी सो दैट यू कैन नोट डाउन, यू कैन लर्न ओनली. ओके. मैनर्स यानी शिष्टाचार. जैसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल मैनर्स नहीं है इसको, मैनर्स भूल गया है किसी बच्चे को हम ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि शिष्टाचार नहीं है उसके अंदर. एंड और गुड यानी अच्छी, अच्छा, अच्छे, अच्छी. अब आप कैसे हिंदी में उससे कहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हो, इट्स अप टू यू. हैबिट्स यानी आदतें. कैसे आदतें हो गया ये. हैबिट का मतलब होता है आदत, मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार. लेकिन हम एक मैनर की बात नहीं करते. ठीक है, मैनर्स में भी कई सारी चीज़ें आती हैं, किसी से बात करना. ठीक है, तमीज़ से पेश आना, कोई आ रहा है अगर बड़े हैं तो उठ जाइए, अपनी चेयर उन्हें दीजिए. तो ये कई सारे मैनर हो गए ना. तो जब कई सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो प्लूरल में हम बात करते हैं, इसलिए एस आ गया, प्लूरल हो गया मैनर्स. आदत होती है लेकिन जब एस लगा दिया तो एक आदत की बात नहीं हो रही, कई सारे आदतों की बात हो रही, इसलिए हैबिट्स. ओके. So what we will see in this chapter, good manners and good habits. अच्छे शिष्टाचार और अच्छी आदतें. अब बहुत ही ध्यान से एक एक वर्ड समझेंगे और टेंस कौन से आ रहे हैं वो भी ध्यान देना. ये जो भी टेंसेज आएंगे ना हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. स्टार्टिंग में ये जो टेंस आया ना, जो रूल्स यहाँ पे हो दिख रहा है मुझे, वो हर वीडियो में बताया हुआ है. ओके. We learn good manners and good habits at home as well as in school. सब्जेक्ट आया, तुरंत के तुरंत वर्ब आया. सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है. क्रिया आ गया तुरंत विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. ना इज, एम और वॉज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट कुछ नहीं दिख रहा है. डायरेक्ट क्रिया आ गया सब्जेक्ट के बाद वर्ब. सो विच टेंस इज दिस. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जब होता है तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या किसी हैबिट की बात कर रहे हैं, किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं. और हिंदी में अगर हम देखें तो ताहे तीहे तेहे के सेंस में वो सेंटेंस खत्म होता है. तो लर्न का मतलब होता है सीखना, एक क्रिया है. सीखना, हंसना, बोलना, रोना, पढ़ना, चलना, खाना, पीना, दौड़ना, सब के सब जहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है यानी कि कुछ कार्य किया जा रहा है वो होती है हमारी क्रिया. और जिसके बारे में कुछ बोला जाता है वो होता है हमारा कर्ता. तो हम, वी यानी हम, लर्न यानी सीखना. लेकिन मैंने क्या बोला कि ता है ती है ते हैं के सेंस से ख़त्म होगा, तो सीखते हैं. गुड यानी अच्छी या अच्छा या अच्छे. अच्छे मैनर्स यानी अच्छे शिष्टाचार. एंड और गुड यानी अच्छी आदतें. एट होम घर से या घर पे. एट यानी पर या से इस सेंस में यूज़ होता है. एज वेल एज साथ साथ या इसी तरह.
2 बार लिख दिया यानी साथ साथ, इन यानी में, स्कूल यानी स्कूल। थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है, समझते हैं। वी लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स एट होम एज वेल एज इन स्कूल। हम घर पे साथ साथ स्कूल में अच्छे शिष्टाचार और अच्छी आदतें सीखते हैं। सो हम अपने घर पे, स्कूल में अच्छी हैबिट्स एंड अच्छे मैनर्स सीखते हैं। नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं हम घर पे स्कूल में गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने कई सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही बोल दिए और इस तरीके से आपको बोलने आना चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको सेंटेंसेस पूरे इंग्लिश में भी आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते। अब एक रूल है जो हम प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में देखते हैं। क्या रूल है, हर वीडियो में बताया हुआ है, इसमें भी बता देती हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता ये है अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर, तब क्या होता है, वी विल यूज एस और ई एस इन वर्ब। एंड इफ योर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, देन वी वोंट यूज एस और ई एस इन वर्ब। हम क्या करेंगे, हम फिर वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते, नहीं करते। इसीलिए जब यहाँ पे वी आया तो हमने वर्ब में एस या एस ऐड किया क्या, नहीं, सिर्फ लर्न ही बोला ना। आई रहेगा, आई लर्न, वी लर्न, यू लर्न, दे लर्न, राम एंड श्याम लर्न, टीचर्स लर्न, स्टूडेंट्स लर्न। तो ये टीचर्स, स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम एक से ज़्यादा हो गया ना, प्लूरल हो गया। टीचर्स, गर्ल्स, बॉयज़, जहाँ पे एस आ गया तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ में बहुवचन, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में भी अगर बहुवचन है आपका सब्जेक्ट तो वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा, वर्ब यानी क्रिया, ये जो वी लिखा है। और वहीं अगर ही होता है यहाँ पे तो लर्न्स, शी लर्न्स, इट लर्न्स, सिंगुलर अगर है राम लर्न्स, गर्ल लर्न्स, स्टूडेंट लर्न्स, टीचर लर्न्स, डॉक्टर लर्न्स। क्यों, क्योंकि एक सिंगुलर है, एक वचन है तो वर्ब में एस एस ऐड होंगे, वर्ब यानी इसमें एस ऐड हो जाएगा। ये हो गया। लर्निंग बिगिंस एट होम। लर्निंग यानी जो सीखना है, सीखना शुरू होता है घर से। एट होम यानी घर से। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एस दिख रहा है, एस दिख रहा है यानी होता है, ता है, ती है, ते है जाएगा क्योंकि वर्ब में एस ऐड हुआ है और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया। यानी कि क्या कहा जा रहा है, शुरू होता है या शुरू होता है, प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। लर्निंग यानी सीखना या शिक्षा, सीखना घर से स्टार्ट होता है, लर्निंग घर से बिगिन होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब वी शुड हमें चाहिए, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, क्या चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो, इन सभी सेंटेंस के पहले यू कैन यूज़ वी शुड, बिफोर दीज सेंटेंसेस यू कैन यूज़ वी शुड, और यू कैन यूज़ ओनली लाइक दिस। देखिए, वी शुड बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। बी काइंड यानी काइंड होना यानी दयालु होना, बी यानी होना, दयालु, और पोलाइट यानी विनम्र, टू एवरीवन हर किसी से या सबसे, एवरी यानी हर, वन यानी हर एक व्यक्ति से। वी शुड बी पोलाइट एंड वी शुड बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। हमें हर किसी से या सबसे पोलाइट और काइंड होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने काइंड, पोलाइट, एवरीवन सब कुछ इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से यूज़ कीजिए। और मैंने हिंदी में तो लिख ही दिया है, पोलाइट यानी नम्र, विनम्र, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं लगाती, अब यहाँ पे वी शुड लगा दिया ना, इसका मतलब सबके आगे वी शुड हमें होना चाहिए ऐसा ऐसा ऐसा। वी शुड रिस्पेक्ट एंड हेल्प आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। रिस्पेक्ट यानी सम्मान, और हेल्प यानी मदद करना, और अपने पेरेंट्स माता पिता,
एंड यानी और, एल्डर्स यानी बड़ों, बड़ों का। हमें हमें अपने पेरेंट्स एंड एल्डर्स का रिस्पेक्ट एंड हेल्प करना चाहिए। शुड है ना, सबके आगे ये शुड लगा हुआ है, ऐसे इसने डार्क किया हुआ है और सबके आगे एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये हमें करना चाहिए ये सब, और सबके आगे वी शुड लग रहा है, और इसी वी की वजह से यहाँ पे अपने के लिए आर यूज़ हुआ है। वी के साथ अपने के लिए आर यूज़ होगा। मान लीजिए यहाँ पे आई होता अगर, तो क्या यहाँ पे आर होता? यहाँ पे ही अगर सब्जेक्ट होता तो क्या यहाँ पे आर होता? आंसर इज़ नो। हर वीडियो में समझाया हुआ है, यहाँ पे भी समझा देती हूँ। इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ आई, देन अपने के लिए, ये अपने के लिए मैं यूज़ करूँगी माय। वी, आर, यू, यो, दे, देयर। ही के साथ में हिज अपने के लिए, शी के साथ में हर, इट के साथ में इट्स, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। अब यहाँ पे आप सेंटेंस बना बना के देखो, जैसे चेंज करके यहाँ पे अगर आई होता, सो आई शुड, मान लीजिए यू शुड रिस्पेक्ट एंड हेल्प, तो क्या यहाँ पे अपने के लिए जो अपने यूज़ हुआ है, मैंने बोला तुम्हें अपने पेरेंट्स और एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। अगर हमें बोला तो हमें के साथ तो आर आ गया अपने के लिए, लेकिन जब मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का हेल्प करना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? यू शुड रिस्पेक्ट एंड हेल्प योर। क्या आएगा यहाँ पे? योर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है सब्जेक्ट अगर यू है तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योर। तो योर पेरेंट्स। इसी तरीके से जब आपका आय रहेगा यहाँ पे, ये वाला जो आय है ये अगर यहाँ रहेगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माय पेरेंट्स। ही रहेगा तो अगर मान लीजिए ये सब्जेक्ट ही है तो ही शुड रिस्पेक्ट एंड हेल्प हिज पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ओके, तो ये चेंज होगा ऐसे, ये याद रखिए और ऐसे सेंटेंस बनाइए। वी शुड हेल्प द ओल्ड एंड द नीडी पीपल। वी शुड हमें चाहिए, हेल्प वही सेम चीज़, मदद करना, द ओल्ड यानी बूढ़े, एंड और नीडी यानी ज़रूरतमंद, जो नीडी हैं, पीपल यानी लोगों की। क्या सेंटेंस बनेगा? वी शुड हेल्प द ओल्ड एंड द नीडी पीपल। हमें ओल्ड एंड नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। मैंने सारे वर्ड्स इंग्लिश में बोल दिए बट मैंने हिंदी में लिखा है, अब मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। हमें बूढ़े और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प यानी मदद करनी चाहिए। मैंने देखिए मैंने कई सारे इंग्लिश में ही वर्ड बोल दिए ना। हमें ओल्ड एंड नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ मैंने हेल्प हमने बोला और चाहिए हिंदी में बोला, बाकी सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में ही बोल दी। in the same way you have to try, you have to speak, okay, you have to use English words in your languages, चाहे जो भी आप लैंग्वेज बोल रहे हो। नेक्स्ट, we should pray to God every morning and night। we should हमें चाहिए, pray यानी प्रार्थना, to God किसकी? भगवान की या भगवान से, एवरी मॉर्निंग हर मॉर्निंग, एवरी यानी हर, प्रत्येक, मॉर्निंग सुबह, एंड रात। हमें एवरी मॉर्निंग एंड नाइट को भगवान से प्रे करना चाहिए। हमें हर सुबह और रात को भगवान से प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा हो गया। वी शुड थैंक गॉड फॉर गिविंग अस अ नाइस फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ध्यान दीजिए किस तरीके से वर्ड्स को पढ़ा जा रहा है, आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है ना। जैसे अब फैमिली को बहुत सारे लोग अगर फैमिली पढ़े या फैमिली, फ्रेंड्स को अगर फ्रेंड्स पढ़े, तो टीचर्स को अगर टीचर्स, तो वो ना रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, आपको करेक्ट पढ़ना है। सो वी शुड थैंक गॉड फॉर गिविंग अस अ नाइस फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो हमें वही सेम चीज़ चाहिए, थैंक गॉड धन्यवाद या शुक्रिया, गॉड भगवान को, फॉर यानी के लिए, गिविंग यानी देने, अस यानी हमें,
अ नाइस यानी अच्छी, अच्छी फैमिली। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तब तो वो क्या हो जाएगा, मैंने फैमिली बोला इसलिए मैंने अच्छी लिखा। अगर आप परिवार लिखते हो यहाँ पे हिंदी में परिवार बोलोगे तो अच्छा परिवार, फ्रेंड्स यानी मित्र दोस्त, एंड और टीचर्स यानी शिक्षक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, फैमिली में तो सारे फैमिली आ गए, फ्रेंड्स है यानी एक फ्रेंड की बात तो कर नहीं रहे हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं इसलिए ऐसा है। टीचर्स, एक टीचर नहीं है, एक टीचर हमारे होते हैं क्या, नहीं ना, स्कूल में कई सारे होते हैं, तो टीचर्स इसलिए प्लूरल हो गया, बहुवचन, ये भी बहुवचन हो गया। सो हमें मतलब कैसे हो जाएगा कि अच्छा परिवार, हमें अच्छा परिवार, दोस्त और टीचर्स देने के लिए, गिविंग यानी देने के लिए भगवान को थैंक मतलब धन्यवाद कहना चाहिए। ओके, इंग्लिश में अगर आप देखें तो वी शुड थैंक गॉड, वी शुड थैंक गॉड फॉर गिविंग अस नाइस फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है ना, फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो इसे छोड़ दीजिए, नाइस तक छोड़ दिया मैंने अगर, तो वी शुड थैंक गॉड फॉर गिविंग अस, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें देने के लिए ये सारी चीज़ें। ओके, सो ऐसे आपको समझना है। हर अगर आप इफ़ यू विल ट्राई टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड्स, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट। ओके, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर योर लर्निंग। तो होगा क्या कि आप सिर्फ वो बार बार ट्रांसलेट करने के चक्कर में बहुत वो आप कॉम्प्लिकेटेड खुद ही कर लोगे। आप ट्राई कीजिए कि जब व्हेन यू कम टू नो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड मीन्स कि क्या ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है। ठीक है, जब आपको वर्ड्स का पता चल गया, सो फर्स्ट थिंग आपको ना वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ थिंग आपको मैं अगर बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अगर कुछ है इंग्लिश में, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको हर वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। फिर रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वो सारी चीज़ें आप सीखते जाओगे, लेकिन जब आपको वर्ड की मीनिंग पता होंगे ना, जैसे आपने लर्न कर लिया फैमिली का मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो जब आप सेंटेंस दिया गया है, अब भले से आप उसको प्रॉपर अगर वो ट्रांसलेट हिंदी में नहीं कर पा रहे, तो उससे हमें कुछ लेना ही नहीं ना, हम हिंदी में क्यों ट्रांसलेट करें। ठीक है, हम समझ पाएंगे ना कि ये अच्छा इसका मतलब गॉड लिखा है तो गॉड, भगवान की बात हो रही है, नाइस यानी अच्छी बात हो रही है, फैमिली। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वोकेबलरी, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वर्ड लर्न कीजिए, जितने ज़्यादा यहाँ पे वर्ड्स दिए जा रहे हैं उसे लर्न करते जाइए। वी शुड यूज़ दीज वर्ड्स, बार बार हमें चाहिए, हमें चाहिए आ रहा है ना, वी शुड, यहाँ पे देखिए वही आया था वी शुड, यहाँ पे भी वी शुड, यहाँ पे भी वी शुड आया। अब आपको याद हो जाना चाहिए इतनी बार बार, क्यों इतनी बार, तो ये इसीलिए तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से मैं आपको बता रही हूँ ना, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक ही चीज़ जब बार बार रिपीट होगी तो आपको भी रिकॉल होना चाहिए कि अच्छा ये तो भी पढ़ा था, इसका मतलब ये होता है, तो खुद से आपको दिमाग में आएगा। इसलिए तो बोलती है ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। वी शुड यूज़, हमें, यूज़ यानी प्रयोग, उपयोग, कुछ भी, दीज यानी इन या ये, वर्ड्स यानी शब्दों का, वर्ड्स हो गया तो शब्दों का, हमें, शुड यानी करना चाहिए। ठीक है, शुड का मतलब चाहिए होता है, यूज़ यानी प्रयोग करना, हमें इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सो वी शुड यूज़ दीज वर्ड्स। विच वर्ड्स, किन वर्ड्स की बात कर रहा है, तो थैंक यू ये वर्ड हो गया, प्लीज़ ये वर्ड हो गया, एक्सक्यूज़ मी ये वर्ड हो गया, आई एम सॉरी यानी सॉरी जो है, पार्डन, आई बेग योर पार्डन, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। कब, वेन समवन इज़ गिविंग टू यू एनी गिफ्ट और एनीथिंग, जैसे अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, इफ़ एनी वन इज़ हेल्पिंग यू, इफ़ एनी वन इज़ यू नो गिविंग गिफ्ट और एनीथिंग जिससे आपको अच्छा लगा, सो यू हैव टू से थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। ओके, किसी ने मुझे पेन दे दिया, किसी ने मुझे हेल्प दे दिया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, थैंक यू फॉर योर हेल्प। ओके, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स भी बोल सकते हैं, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। ओके, तो थैंक यू का मतलब क्या होगा, धन्यवाद, फॉर यानी के लिए, द गिफ्ट यानी गिफ्ट यानी उपहार। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, मे आई बोरो दिस बुक प्लीज़। तो देखिए प्लीज़ लगाना ज़रूरी है। जब आप किसी की चीज़ बोरो कर रहे हैं, बोरो यानी होता है उधार, सो मे का मतलब आप किसी से परमिशन ले रहे हैं,
मे आई जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो मे क्या कर रहे हैं आप, पूछ रहे हैं। तो जब स्टार्ट ही आपका हेल्पिंग वर्ब से हो, मॉरल ऑक्सिलरी से हो, तो वो तो क्या के सेंस में आएगा। लेकिन मे का मतलब सकना भी होता है, ठीक है, सकना। मे का मतलब और कैन का मतलब, दोनों का मतलब होता है सकना। लेकिन ये कैन का यूज़ कहाँ पे दिखाता है, जब हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं या अलग अलग सेंस में कि हम ये कर सकते हैं। मे का कहाँ पे सकना में कहाँ पे वो होगा, जब आप परमिशन ले रहे हैं। ओके, सो मे आई यानी मैं, बोरो यानी उधार, दिस यानी यह, बुक यानी बुक का मतलब सबको पता है, पुस्तक, किताब, प्लीज़ यानी कृपया। सो जैसे मान लीजिए कि मुझे पेन लेना है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़, जैसे कुछ भी बोलना है तो एक तो आप प्लीज़ स्टार्टिंग में लगाओगे या प्लीज़ लास्ट में लगा सकते हो, बीच में प्लीज़ नहीं आता। मे आई बोरो दिस बुक प्लीज़, क्या मैं यह बुक ले सकता हूँ, क्या मैं यह बुक बोरो कर सकता हूँ प्लीज़। ओके, तो आपको भी इसी तरीके से पूछना है। अब बुक की जगह पे आप पेन रख लो, इरेज़र रख लो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे बुक की जगह पे यूज़ कर सकते हो। और ऐसे और सेंटेंसेस बनाइए और एक गिफ्ट की जगह पे और कुछ लिखिए ताकि आपको भी याद रहे। एक्सक्यूज़ मी यानी माफ़ करें, मान लीजिए आपको खांसी आई, छींक आया, तो आप छींकने के बाद या मतलब जब छींक लिए खांसी, तो या फिर आपका फ़ोन आ गया सडनली, आप बात करते करते, तो आप क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी। और और अगर खांसी आ गई, छींक आ गया, तो हम सॉरी भी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। एक्सक्यूज़ मी यानी माफ़ करें। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी तो मुझे खेद है, नॉर्मली यानी मुझे दुख है, मुझे खेद है। तो सॉरी का मतलब खेद, दुख, ये होता है। आई बेग योर पार्डन तो मतलब क्षमा करें। जैसे ये कब यूज़ होता है, नॉर्मली आप पार्डन भी बोल दोगे तब भी चलता है। मान लीजिए आप कॉल पे हैं, अगर कॉल पे हैं और आपने, और ये क्या बोल रही है इसको नहीं सुनाई दिया, तो वो बात रिपीट करने के लिए आप क्या बोलोगे, आई बेग योर पार्डन प्लीज़, ऐसे बोल सकते हैं। पार्डन भी बोल सकते हैं ऐसे, पार्डन, पार्डन प्लीज़, ठीक है, आई बेग योर पार्डन। तो इस तरीके से नहीं, क्षमा करें मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी, वापस से बोलेंगे। तो ये जो फ्रेज़ है ना, इसमें ये पूरा आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने जो बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या आप वापस से बोल सकते हैं। तो जब ये आप सेंटेंस, ये फ्रेज़ बोल देंगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा इसको सुनाई नहीं दिया है। सो आई बेग योर पार्डन। ओके, सो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इट्स रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो कमेंट में बताइए, हेल्पफुल नहीं हो रहा है तो भी कमेंट में बताइए। कैसे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो भी कमेंट में बताइए। रीडिंग के लिए कमेंट आया था, बट यहाँ पे मैं रीडिंग करके तो बताती हूँ, बट जिनको ये लग रहा है कि एकदम बेसिक से रीडिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो उनके लिए तो फिर अलग से वीडियोज़ बनाना पड़ेगा। तो कमेंट बताइए, जैसे जैसे कमेंट आएंगे मैं वैसे ही वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्ड पे बनाती थी, फिर मुझे कमेंट आए ऐसे लिख के बताइए, फिर कमेंट आया कि फर्स्ट स्टैंड की बुक से बताइए। तो जैसे जैसे कमेंट्स आए वैसे वैसे ही मैंने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, ठीक है। तो जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे वैसे वैसे वीडियोस बनेंगे। तो आपके हेल्प के लिए, आपके लर्निंग के लिए ही ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो कमेंट में बताइए। 2-3 वीडियोस डेली देखिए और फिर आप खुद इंप्रूवमेंट देख सकते हैं अपनी इंग्लिश में। और जब इंप्रूवमेंट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी हैप्पी फील हो कि हाँ चलिए, मेहनत जो भी मैं कर रही हूँ उसमें आपको भी हेल्प हो रहा है, ठीक है। और हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं लगने वाले, ठीक है। बस जस्ट आपको सब्सक्राइब ही करना है, ओके। और आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।